नमस्कार प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, काफी लंबे समय से EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए इंतजार था कि हमारे खाते में 70-700 कैसे आएंगे, क्या हुई प्रक्रिया, इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि होने वाली CBT मीटिंग में सभी पेंशनरों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइएगा। अशोक रावत जी ने भी यहाँ पर एक ऑफिशियल घोषणा करी है। तो इन्होंने क्या घोषणा करी वह भी आपको बताएंगे। साथ ही EPS की जो मांगे हैं उनके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट आई है वह भी मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ, आ गई है खुशखबरी। पूरा वीडियो जरूर देखना। साथ ही कई लोगों के खाते में आ जाएंगे। नया आदेश जारी हुआ है। EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। ये खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आप सबका चैनल है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट। आप सभी से, जितने पेंशन कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह चैनल अशोक रावत कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। ये इन्हीं का चैनल है, इसीलिए बनाया गया है ताकि हम सब एक साथ मिलकर काम कर सकें। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है। इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सुनने में यह भी आ रहा है कि अक्टूबर में दिल्ली से PM मोदी पेंशन कर्मचारियों के बारे में एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो इसी चैनल पर बताया जाएगा। ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है, वही हैंडल करते हैं। हम सब कर्मचारी हैं, हम सब काम करने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कभी भी कोई भी जानकारी हो तो यही से मिले। अब एक एक करके जानते हैं क्या है पूरी खबर। ये खबर काफी चर्चाओं में है, हाल ही में निकली है। देखिए, आप सबके सामने एक खास खबर है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ से पहले कॉलम में देखिए, EPFO ने न्यूनतम EPS पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 1700-500 रुपए मासिक करने का प्रस्ताव दिया है। जी हाँ, अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन अब अशोक कमांडर जी के द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया कि अब सभी के लिए 1700 रुपए मासिक करने का प्रस्ताव पेश हो गया है। जी हाँ दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि संसद में भी बड़ी खबर चल रही है, क्योंकि जब से हमारे साथ सांसद आए हैं, जब से सांसदों ने साथ दिया है, अब यह प्रस्ताव मंजूरी की तरफ जा रहा है। क्यों, अब इसके पीछे भी बताते हैं। अगला कदम यहाँ लिखा हुआ है, खबर में देख सकते हैं। ये वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। तो ये अप्रैल 2023 में लागू होनी थी। ये प्रक्रिया 1700-500 करने की 1000 से बढ़ाने की बात हो रही थी। अब इसमें क्या खबर आई है, और अशोक रावत जी की पूरी क्लिप भी दिखाएंगे वीडियो में। आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये पूरा चैनल अशोक रावत जी का ही है। सब कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, इसीलिए हम काम करते हैं इस पे। और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है, और वहीं उन्होंने इसलिए बनाया है ये चैनल ताकि कभी कोई खबर उनको देना है, दिल्ली बुलाना है, रैली करना है, आंदोलन करना है, या कोई भी काम लेना है और कोई भी जानकारी देना है, तो आप सब तक पहुंच जाए जानकारी। इसीलिए चैनल बनाया गया है। तीसरा कॉलम में लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना IPAPS के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, ऐसा इस खबर में कहा गया है। इस कदम पर उद्देश्य है बढ़ती जीवन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना, और सरकार EPFO संयुक्त से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। श्रम मंत्रालय में भी यह मुद्दा पहुंचा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन के लंबित है। बस ये प्रक्रिया रह गई है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये खबर दी गई है, EPFO न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025। ये 2025 में घोषणा होनी ही है। अभी देखो, अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जाकर सुनने में आ रहा है कि समस्त कर्मचारियों के लिए है। हालांकि कुछ कर्मचारियों की अगर मैं बात कहूँ तो जिनको 2014 से 1000 मिल रहे थे खाते में, बताऊं आपको, तो इनके लिए अभी सरकार का एक प्लान आया है। सरकार क्या चाह रही है कि हम एक साथ 70-100 नहीं दे सकते, इतना सरकार के पास बजट नहीं है। जैसे कि अभी आपको मौजूदा पेंशन 1000 दी जा रही है, तो उसको ये जो 75 की मांग चल रही है, अभी जिनके लिए 1000 मिल रहे हैं, इसको बढ़ाकर मोदी सरकार 10-200 करेगी। 10-200 के बाद यहाँ पर 10-500 करेगी, 10-500 के बाद यहाँ पे 12,000 करेगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आपकी पेंशन को वृद्धि करेंगे, ये कहना है मोदी सरकार का। मैं मोदी जी का बयान भी दिखा देता हूँ और कमांडर साहब की घोषणा भी दिखाऊंगा। देखिए, पहले आप इसमें लिखा है, सरकार ने यहाँ पर पूरा कॉलम पढ़ के दिखा रहा हूँ। आपको पूरा विश्वास के साथ आपको जो नाज रखा जाए कि ये पूरा चैनल आपका है, इसीलिए आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। कल की खबर है, ये सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम EPF पेंशन में
एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यहाँ पर एक और मुख्य विवरण नीचे संक्षिप्त में दिया गया है। सरकार का कहना यह है कि हम अगला कदम उठाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे काम करेंगे। यहाँ पर इनके जैसे मौजूदा पेंशन अभी कितनी मिल रही है? अभी अभी आपको 8,000 मिल रही है। संशोधन समय में इसे बढ़ाकर 17,500 करेंगे आने वाले समय में। लाभार्थी कितने हैं? 60 लाख से अधिक जो है ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी हैं। और तिथि की बात करें, ये मई में करनी थी इनको, लेकिन नहीं मई में हो पाई। संशोधन का कारण क्या रहा भाई? बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ रही है, इस वजह से संशोधन करना चाहती है सरकार। और मंजूरी देने वाले अधिकारी की बात करें तो ये अधिकारियों से भी बात हो गई मोदी सरकार की। समस्त सांसद भी आपके साथ खड़े हैं। और यह प्यारे साथियों, हम यहाँ देख सकते हैं मंजूरी देने वाले अधिकारी केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय यही काम करेगा। और अपेक्षित प्रभाव, पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्थिरता, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब ये फोटो देखो, हमारे जितने कर्म पेंशन कर्मचारी हैं उनके साथ में अब भारत देश के युवा भी खड़े हुए हैं। सबको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, हम सबको जुटना, एक साथ हो आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अब ये मंच कैसे तैयार होगा सर? कैसे हम लोग एकजुट हों, कैसे हम सब मिलकर काम करें? इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी संख्या ज्यादा रहेगी। जब भी कोई निर्णय आता है हम सब एक साथ तैयार रहेंगे। जैसे अभी कंडर अशोक रावत जी ने कहा है, क्या कहा है? अशोक रावत जी ने कहा है कि हम लोग मिलकर एक ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। अब ट्विटर कैंपेन कब चलाना है? आप सब अलग अलग राज्य से देख रहे हैं, आप किस राज्य से देख रहे हैं वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? तो अब आपको कैसे जानकारी पहुंचाई जाए, इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बनाया है कि जब हमें ट्विटर कैंपेन चलाना हो, ट्विटर पर ट्रेंड कराना हो, मीडिया तक जानकारी पहुंचानी हो, आप तक जानकारी देनी हो, तो कैसे जानकारी पहुंचेगी? इसीलिए कमांडर साहब ने यह चैनल बना दिया कि इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिले। अब यह पूरे सांसद देख रहे हैं आप, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में किसी मुद्दे को लेकर सांसद को सामने आना पड़ा। सांसद खुद आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ लिखा हुआ है वांट जस्टिस, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो, हम समिति हैं, हम आपके साथ हैं, न्याय चाहिए। ये पूरे सभी सांसद हैं, इन सभी सांसदों ने आपका साथ दिया है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली में जो संसद भवन है वहां पर नारे लगाए इन सांसदों ने, तो यह एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले रही है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से? 17 पायदान तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है? अब ये जो एक कमेटी है, जो पूरे भारत में एक कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम देखो आप, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। इसने सरकार से मांग की है, क्या मांग करी? कि 17,500 होना चाहिए। कर्मचारियों का हर महीने 1,000 में कोई गुजारा नहीं हो पाता है, ठीक? तो ये 2014 से अब देखो 17,500 तक बढ़ाने की मांग है। क्यों? न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 17,500 प्रतिमाह करने की मांग है। अब यह मुद्दा उठा संसद में। संसद ने क्या कहा था वह भी निर्णय हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबट्स और मौजूदा पेंशन की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशि से राशि में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए बुजुर्ग 17,500 की मांग कर रहे हैं। प्लस डीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी हमारे बुजुर्गों को मिलनी चाहिए। उसके अलावा 17,500 तक बढ़ाने की मांग क्यों? महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है, कहीं कहीं इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसी लेकर अब मैं आपको मोदी सरकार की वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, कमांडर साहब की वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में कमेंट भी किया करें किस राज्य से देख रहे हैं आप, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताना। मैं अशोक रावत जी कमांडर साहब का नंबर भी दे दूंगा। आपको यहाँ की इस ग्रुप में जुड़ने के लिए कमांडर साहब के ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट करना आप किस राज्य से देख रहे हैं, या आपको उनका नंबर भी चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूंगा। और इसी चैनल पर कमांडर साहब लाइव आकर जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए चैनल को जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकॉन दिया है वहां पर घंटी बनी हुई है, घंटी को जरूर दबा लेना। घंटी दबाएंगे तो आपके पास पूरी जानकारी पहुंच जाएगी डायरेक्ट ही। तो लाइव जिस दिन आएंगे, जैसे हम आपको कमांडर साहब से इसी चैनल से, क्योंकि पूरा चैनल कमांडर साहब भी संभाल रहे हैं। हम लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो चैनल पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन पूरा चैनल कमांडर साहब का है। अब देखो आगे की जानकारी हम आपको एक वीडियो क्लिप से दे रहे हैं। अब देखो जब संसद में आपके मुद्दे को उठाया गया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जब संसद में आपका यह मुद्दा गया तो सरकार का संसद में क्या जवाब रहा? सरकार क्या हुआ था? राहुल गांधी जी ने यहाँ पर विपक्ष ने आप सभी के इस मुद्दे को लेकर संसद में पूछा गया था, तो सरकार ने क्या कहा वो देखें आप। इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। ऐसा मोदी सरकार ने कहा था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द 1,000 की जगह हम पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन कितने बढ़ाएंगे? एक साथ 500 नहीं हो सकते, ये कहा था मोदी सरकार ने।
मोदी सरकार कह रही है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना चल रही है, धीरे धीरे पैसे बढ़े हैं, उसके आधार पर ही हम पैसे बढ़ा पाएंगे, एक साथ 7% नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारे कमांडर साहब ने ये कहा था कि नहीं, हम लेंगे तो 5.5 ही लेंगे। हमारी मांगे चाहे कुछ भी हो, हमें दिल्ली जाना पड़े, रैली निकालना पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो इसीलिए फिर मोदी जी और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई। अब वह मुलाकात की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबका चैनल है, कमांडर साहब का चैनल है। इसमें साफ साफ दिया है 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। ऐसा सरकार का कहना है कि हम 2014 से अभी तक इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या निर्णय लें। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो खजार हैं इसको बढ़ाकर कितना करा जाए। खजार को बढ़ाकर 10,200 करा जाएगा। 10,200 के बाद अगला कदम यहाँ पे 10,500 किए जाएंगे। 10,500 के बाद फिर आपके खाते में 2,000 डालेंगे। अब कई लोगों के खाते में ऐसा नहीं है और 1,000 की जगह 10,200 आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आप सबको भी अभी तक RS-12 आए हैं या नहीं आए हैं? वह भी बताना कि आप सबके खाते में आए हैं या नहीं आए हैं। 10,200 किसको? 10,500 मिल रहे हैं, किसको यहाँ पे 0 मिल रहे हैं। कुछ लोगों के खाते में शुरू कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि ये पूरा जो है इसकी जो भी अपडेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से आएगा। तो कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी मिलती है यहीं पर। कमांडर साहब जब कभी भी लाइव आते हैं इसी चैनल पर आते हैं। कमांडर साहब ने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया था जहां पर कमांडर साहब आपको जानकारी दे सके। तो ये आपका इसी अगस्त महीने की शुरुआत को, पहली तारीख को 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक चैनल बनाएंगे। वह यही चैनल है। उन्होंने कहा था 1 सितंबर को कि हम एक चैनल ऐसा बनाएंगे जो हमारे जितने भारत के पेंशन कर्मचारी हैं लगभग 80 लाख हैं या 1 करोड़ समथिंग हैं। तो इन्हें ये कहा था कमांडर साहब ने कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा चैनल बनाएंगे जहां पर अपनी बात रख सकें। आज आप लोग कमेंट्स करते हो, कमांडर साहब तक हम पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं। आपके कमेंट्स की पूरी अपडेट आपकी दे देते हैं कि ये समस्त कर्मचारियों की ऐसा कहना है। आप कौन से राज्य से देख रहे हो? अलग अलग राज्यों के हम कमांडर साहब का नंबर देंगे जिसमें आपको हर हफ्ते एक मीटिंग होगी अपनी ऑनलाइन। हम सब आप सब मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कई दूसरे जूम मीटिंग के माध्यम से अपनी मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, चिंता मत करिएगा। एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट हम देने वाले हैं इसी चैनल से। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जितने ग्रुप हैं वहां तक पहुंचा दिया करें। ठीक? कमांडर साहब से जब भी लाइव आएंगे, अब भी लाइव आना है। एक आध दिन प्रोग्राम रखता हूं मैं। जैसे ही लाइव आते हैं हम आपकी सीधी चर्चा करेंगे, आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे, आपको हम कमांडर साहब का नंबर भी देंगे। तो ये चैनल उनका ही है, उसी के सामने प्रॉपर हिसाब से हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद और कमेंट में बताना कौन से राज्य से आप देख रहे हैं और क्या आपकी मांग होना चाहिए। आपकी क्या मांग है? सेटी फाइंडर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस पर क्या विचार है आपका? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।